हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रतियोगिता। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनोलॉजी के बारे में सब कुछ जितना भी हम लोगों ने फार्मूला है सब कुछ क्वेश्चन मैंने लगा दिया था और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिया गया था और उसको आप लगा लीजिएगा। और अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो है ये एनोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर, ये मतलब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका, जिसको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं और इसको सॉल्व भी करना है। ध्यान दीजिए, जितना भी अभी तक आपने एनोलॉजी और सादृश्य से रिलेटेड जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया हुआ है उसको एक जगह अब उसको कॉपी में रखे रहिएगा। अब उसको ये नहीं कि बनाकर आप फेंक दीजिएगा, उसको रखे रहिएगा। ये हमेशा आपके काम आएगा। यह केवल जो है ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बाकी और जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले वो सभी के लिए, रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर होता है। और इससे तकरीबन जो है मतलब मान के चलिए आपका 5 से 10 नंबर इस वाले चैप्टर से ज़रूर आता ही आता है। और टोटल 25 क्वेश्चन होता ही है, 20 से 25 क्वेश्चन होता है, जो आपके 5 नंबर तो आपके हाथ में ही रहेगा, 5 से 10 नंबर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। ध्यान दीजिए, सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2023 का ये सवाल है। हैशटैग है यहाँ पर DKR है और PCL है, यहाँ परसेंटेज है। तो यहाँ हैश पर कौन सी वैल्यू आएगी और यहाँ परसेंटेज पर कौन सी वैल्यू आएगी। मतलब पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसके बाद ये नंबर आया हुआ है, मतलब इसका संबंध इससे दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए, अब हमें क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा फास्टली बहुत जल्दी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए B है, अब यहाँ एच टैग की वैल्यू है, तो एच टैग की सारी वैल्यू हमें चेक करनी है। अब यहाँ B के बाद क्या आया है D, ठीक है। यहाँ B के बाद आया हुआ है D, तो B के बाद कितना का गैप आपको दिखाई दे रहा है ये आप काउंट कर लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई अल्फ़ाबेट लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव सिंबल में होता है, और जब कोई अल्फ़ाबेट लेफ़्ट टू जो है वो अगर कोई राइट से अगर लेफ़्ट की तरफ आ रहा है तब उसे हम निगेटिव साइन में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें हैशटैग की वैल्यू पहले हम यहाँ से लेंगे। तो अब यहाँ पर B के बाद आया हुआ है D, तो B के बाद D का आया हुआ है, मतलब मैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो B के बाद आया है C और D, मतलब 2 का गैप आपको दिखाई दे रहा है, मतलब +2 का गैप है। ठीक, इसको ऑप्शन वाइज ही आपको लगाना है, चेक करना है। मतलब B के बाद D है, मतलब +2 का गैप है। फिर उसके बाद N के बाद आया हुआ है K, या आप यहाँ से पहले चेक कर लीजिए, जैसे एक स्टेप ये चेक किया, एक स्टेप ये चेक कर लीजिए। P के बाद आया है N, तो क्या +2 ये फॉलो कर रहा है। P के बाद आया है N, तो P के बाद कहाँ आया है, P के बाद आया है N, कहाँ गया आपका N। तो 1 2 ये जो है ये -2 की तरफ जा रहा है, तो ये -2 की तरफ जा रहा है। ये वाली जो वैल्यू है वो -2, मतलब ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये +2 की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी +2 की तरफ डायरेक्शन में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप नहीं आप करोगे। फिर दूसरा ऑप्शन आप चेक करिए, यहाँ पर देखिए F के बाद आया हुआ है D, तो F के बाद क्या आया हुआ है, D आया हुआ है, यानी 1 2, यानी F के बाद जो है वो D आई हुई है, यानी उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है हमें, राइट टू लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर निगेटिव जो है वो साइन लेना पड़ेगा। तो 1 2 यानी -2 का गैप दिखाई दिया। अब यहाँ से चेक कर लीजिए, P के बाद आया हुआ है N, P के बाद आया हुआ है N, यानी ये भी -2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यानी ये वाला भी -2 को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद है N के बाद आया हुआ है K, N के बाद आया हुआ है कि यानी 1 2 3, यानी -3 का गैप इस वाले में दिखाई दिया, -3 का गैप। N के सॉरी गलत हो गया, N का नहीं चेक करना है हमें, ये दूसरा मैं कर रहा हूँ ना, पहला वाला तो गलत है, H का मुझे चेक करना है। तो H के बाद आया हुआ है K, तो H के बाद H कहाँ है आपका, ये है, H के बाद आया है K, यानी 1 2 3, यानी +3 का गैप है, +3 का गैप है, क्योंकि अब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, HIJK, तो +3 का गैप। फिर अब दूसरा अल्फ़ाबेट ये चेक कर लीजिए,
सी के बाद आया हुआ है एफ, सी के बाद आया हुआ है एफ, तो सी के बाद कहाँ है 1 2 3, यानी ये भी क्या है +3 का गैप। ठीक, यानी ये दोनों मैच कर रहा है। एक लास्ट वाला आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर है टी के बाद आया हुआ है आर, टी के बाद आया हुआ है आर मतलब एस टी, यानी टी के बाद है -2 का गैप क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में गया हुआ है, यानी ये है -2। फिर इसके बाद इसका चेक कर लीजिए। एल के बाद आया हुआ है जे, एल के बाद आया हुआ है जे, एल है यानी के जे उल्टी डायरेक्शन में गया हुआ है, यानी ये भी -2, यानी ये दोनों ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, +3 यहाँ भी, +3 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो इज़ द राइट आंसर है आपका। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको आप सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ भी आपका CGL मेंस 2023 में सवाल पूछा गया है। तो हैश की वैल्यू को क्या वैल्यू आएगी, तो पहले हैश की वैल्यू हमें चेक करनी है। अगर मैं पहले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ, ए के बाद आया हुआ है सी, ए के बाद क्या आया हुआ है सी, यानी 1 2 +2 का गैप है। ठीक, +2 का गैप। अब यहाँ चेक कर लीजिए, एन के बाद आया हुआ है एम, एन के बाद यानी ये तो -1 का गैप दिखा दिया, यानी पहला वाला ऑप्शन यहीं से हट गया, पहला वाला ऑप्शन यहीं से गायब हो गया, पहला वाला आपको लगाना ही नहीं है। दोनों ही पैटर्न को सेम फॉलो करना चाहिए तभी होगा वो। अब यहाँ पर बी वाला आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर ए के बाद आया हुआ है सी, ए के बाद यानी +2 का गैप। ठीक, ए के बाद आया हुआ है सी, फिर उसके बाद है ओ के बाद एल आया हुआ है, ओ के बाद है एल, 1 2 3 यानी -3 का गैप। ठीक है, तो ओ के बाद जब एल आया हुआ है इसको चेक कर लीजिए आप। डी के बाद आया हुआ है ए, डी के बाद आया हुआ है ए, तो ये है आपका 1 2 3, ये -3 ये भी फॉलो कर रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लें। एन के बाद पी आया हुआ है, एन के बाद पी यानी 1 2 +2 ये भी दिखा रहा है, और ए के बाद डी आया हुआ है तो ये भी -3 को दिखा रहा है। अब लास्ट वाला चेक कर लीजिए, अगर होगा तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ओ के बाद आया हुआ है क्यू, ओ के बाद आया हुआ है क्यू मतलब 1 2 -2 का गैप है, नहीं +2 का गैप है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मैं जा रहा हूँ, मैं बाएं से मैं दाएं की तरफ जा रहा हूँ। तो ओ के बाद आया हुआ है क्यू, ओ के बाद है 1 2 यानी +2। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एन के बाद आया हुआ है, एन के बाद यहाँ पर एम आया हुआ है, एन के बाद आया हुआ है एम, कहाँ गया, हाँ नहीं सॉरी, के के बाद एम आया हुआ है, के के बाद जो है वो आपका एम आया हुआ है। तो के के बाद चेक कर लीजिए 1 2 यानी ये भी +2, यानी यहाँ पर भी देखिए +2 +2 -3 -3 +2 +2, यानी सेकंड बी जो है ये आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से जो है बच्चों आपको लगाना होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको वही ना मैंने बोला कि आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं और रीजनिंग लगाते समय एकदम ध्यान वहीं पर होना चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान आपका गया पूरा गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना है। एक एक अल्फ़ाबेट को चेक करना पड़ता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद दूसरे पैटर्न पर दूसरा सवाल लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, आपका जो है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सवाल नेक्स्ट दिया गया है कि यदि 12 @ 2 145 दिया गया है और 15 @ 2 226 दिया गया है, तो 24 @ 2 की वैल्यू क्या होगी। और यह आपका SSC CHSL Tier 1 2023 एग्ज़ाम में शिफ्ट फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया है। ये आपका ऑप्शन है। तो अब देखिए, ये सवाल देखने में तो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, अरे भाई कैसे होगा, कैसे लगाया जाए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। आपको लिख करके दे रहा हूँ, यह सवाल क्लास 1 का बच्चा लगा लेगा, क्लास 1 का बच्चा लगा लेगा, क्लास 2 का लगा लेगा, क्लास 3 का बच्चा लगा लेगा, क्लास 4 का बच्चा लगा लेगा। बस उसको एक छोटा सा ट्रिक पता चल जाए। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन का लेवल तो क्लास 12 ग्रेजुएशन लेवल का दिया गया है, लेकिन यह सवाल क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, क्लास 4 का है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रीजनिंग एक ऐसा जो है वो एक घड़ा है जिस पे पानी है, जो सभी लोग पीते हैं, और रीजनिंग
किसी से भेदभाव नहीं करता है। तो देखिए, तो पहला सवाल है यहाँ 12 है ऐड 2, मतलब 12 ऐड 2 के साथ क्या किया गया है कि 145 आया है। 15 ऐड 2 है तो 15 ऐड 2 में क्या किया गया है कि 226 आ चुका है। 24 ऐड 2 है तो 24 ऐड 2 में क्या हम करें कि मेरा वहाँ पर आंसर आ जाए। तो मैंने आपको याद करिए फार्मूला मैंने इसके पहले आपको लिखवाया था, पूरा स्क्वायर वाला वर्ग निकालना, घन निकालना, पूरा मैंने आपको लिखवा दिया था और उसको पूरा आपको याद करने के लिए दिया था। तो वही आपका यहाँ पर काम आएगा। देखिए छोटा सा ट्रिक छिपा हुआ है। 12 को आप मानिए बेस, 12 को आप मानिए बेस और 2 को मानिए आप पावर, यानी 2 को आप पावर मान लीजिए। तो 12 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 144 आता है। अब 144 में एक जोड़ दीजिए, 145, यानी ये ट्रिक आपका सॉल्व हो गया। अब क्या ये 144 में एक जोड़ना ये क्लास 1 का बच्चा नहीं कर पाएगा? मतलब अगर नर्सरी LKG UKG का भी बच्चा अगर उसको जोड़ घटाना आता है तो वो भी ये कर लेगा। तो बस थोड़ा सा उसको ट्रिक बस पता चल जाना चाहिए। अब इसको 15 को मानिए बेस और 2 को हम मान लेंगे पावर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में? 225। फिर वही काम +1 जोड़ दीजिए, 226, 226 आ गया। तो वही यहाँ पर आप 24 का कर लीजिए, 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आएगा भाई? 20 का कितना होता है यहाँ पर? 20 + 4, यानी ये आपका हो जाएगा 24 का निकालना है तो 500 के तकरीबन आएगा, यानी ये आपका 576 आएगा। 24 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 4 चौके 16 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 4 6, 4 और 1 5, 576 आपका आएगा। अब इसमें +1 जोड़ दीजिए, 577 आ गया। तो 577 जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बस इतना सा काम आपको करना था, बस केवल जोड़ना है और स्क्वायर निकालना है बस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। अब चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिक छिपा हुआ है। अब आपको शुरू में तो मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ सी पर हम क्या रखें, डी पे यहाँ क्या रखें। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं गया है कि भाई सी की जगह प्लस लेना है कि माइनस लेना है कि गुणा करना है कि भाग करना है कि मेरा आंसर -9 आ जाए। सी और डी इसमें भी दिया गया है कि हम क्या करें कि मेरा 43 आ जाए। तो सेम काम यहाँ भी सी और डी में हम क्या करें कि मेरा आंसर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आ जाए। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में उतना आपका माइंड जो है वो शार्प होता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम सी को मानेंगे मीन्स सब्ट्रैक्ट, माइनस मानेंगे, और डी को हम मानेंगे प्लस। तो बस यही काम आप कर दीजिए। 34 - 59 और +16 घटा दीजिए आप। अगर यहाँ से आप घटा रहे हो या ऐसे आप लगा दीजिए, 34 और 16 को जोड़ दीजिए या 34 में से 59 को घटा दीजिए। तो 34 और 16 कितना हो गया आपका? ये आपका 6 4 10 और 3 और 1 4 और 1 5 -59, यानी ये आपका -9 वैसे भी आ जाएगा। 50 में से 59 जाएगा तो -9 बचेगा। वैसे ही आप सी और डी को आप, मैंने बोला है कि आपको सी को माइनस लेना है और डी को आपको प्लस लेना है। तो वैसे ही 61 माइनस हो जाएगा 32 और +14, सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं पहले जोड़ दूं 61 और 14 को तो ये हो जाएगा 5, 6 और 1 7 -32, 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 43 बचा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आपको पैटर्न मालूम चल जाए ना तो ये मत निकाला कीजिए, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 58 हो जाएगा -7 और +11, सॉल्व कर दीजिए। 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और 7 घटा दीजिए।
9 में से 7 जाएगा, आपका 2 बचेगा, यानी 62 जो है वो आपका आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर आपका है। तो ये इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ता है। पूरा नोट डाउन कर लीजिए और पिछला जितना भी पढ़ाया गया है फार्मूला सारा याद होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का ही कंपटीशन लेवल में एग्ज़ाम पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, कोई भी कहीं का भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ इसी लेवल का पूछा जाता है। तो बच्चों आपका ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सेम वही पैटर्न पर जो मैंने आपको बताया था, ये भी आपका CGL में 2023 में पूछा गया है और यहाँ पर वही सेम वैल्यू है। इस तरह आपको लगाना है और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका भी आप आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट और लाइक ज़रूर करूँगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि 8 यहाँ पर ये भी CHSL में पूछा गया है, Tier 1 2023 में आया हुआ है शिफ्ट 1 में, तो इसको भी आप लगा लीजिएगा। इसमें भी जिसका भी बच्चे का आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा आंसर ABC के रूप में। जिसका भी सही होगा उसको मैं हार्ट ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों बस मिलते हैं यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में इसके और भी सारे टाइप के क्वेश्चन में लगाने वाला हूं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। कई बच्चे जो कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ध्यान दीजिए जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उसमें एक ऑल बटन का ऑप्शन होता है, ऑल पर आप सेलेक्ट करेंगे तब नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।